तो हेलो बच्चों, हम देख चुके हैं साझेदारी व्यवसाय, उसकी परिभाषा, लाभ, गुण, दोष और सीमाएं, सब चीज़ हमने देख चुके हैं। अब हम देखेंगे साझेदारों के प्रकार। तो ये वर्ड ध्यान रखिए, साझेदारों के प्रकार, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा होगा साझेदारी के प्रकार। यह है साझेदारों के प्रकार, ठीक है। तो एक साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। इनके अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के आधार पर साझेदारों को निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सक्रिय साझेदार, मतलब एक्टिव पार्टनर्स। तो ये वो पार्टनर्स होते हैं जो लोगों को भी पता होता है कि ये साझेदार हैं और ये व्यवसाय में इनका पूर्ण रूप से योगदान होता है, ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सक्रिय साझेदार से आशय ऐसे साझेदारों से है जो फर्म में पूंजी के प्रबंध के साथ साथ व्यवहार के प्रबंधन में भी सक्रिय भाग लेता है और व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाता है। मतलब ये वो साझेदार होते हैं जो पूंजी लगाने से लेकर लाभ लेने तक और हानि बांटने तक, मतलब हर एक काम में सक्रिय होते हैं और लोगों को पता होता है, जनता को, आम जनता को, कि ये ये साझेदार हैं, तो इन्हें बोलते हैं सक्रिय साझेदार, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नंबर 2, निष्क्रिय साझेदार, ठीक है। तो निष्क्रिय साझेदार होते हैं स्लीपिंग और डोरमैट पार्टनर्स, मतलब साझेदारी फर्म में ऐसे साझेदार जो व्यवसाय में पूंजी तो लगाता है लेकिन व्यवसाय में संचालन में भागीदारी नहीं बनता, ठीक है। निष्क्रिय साझेदार कहलाता है, मतलब ये पूंजी लगाएगा, ठीक है, बट ये जैसे आपका कोई व्यवसाय है तो उसके व्यवसाय में ये दिखाई नहीं देगा आपको। ये बैक पीछे से अपनी पूंजी लगाता रहेगा, ठीक है, जो जो इससे ज़रूरत होंगी ये पूरी करता रहेगा, बट ये दिखेगा नहीं किसी भी काम करते हुए, ठीक है। तो ऐसे होते हैं निष्क्रिय साझेदार, ठीक है। तो ये साझेदार सक्रिय साझेदारों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए तो बाध्य होते हैं और फर्म के लाभ या हानि में अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं। मतलब लाभ हानि ये हर तरह से अपना जो भी इनका कंट्रोल होता है ये करते हैं, बट ये आपको दिखेंगे नहीं ये व्यवसाय में करते हुए व्यवसाय, ठीक है। ये ना तो कोई काम करेंगे उसमें बीच में जाके, ना ही कहीं ये किसी से सामान लेने जाएंगे, ना ही किसी से डीलिंग करेंगे, किसी से कुछ भी, मतलब इनकी शक्ल नहीं आती सामने। तो ये होते हैं निष्क्रिय साझेदार, ठीक है। तो ये निष्क्रिय साझेदार। इसके बाद आते हैं गुप्त साझेदार, ठीक है। फर्म में कुछ ऐसे साझेदार भी होते हैं जिन्हें सामान्य जनता नहीं जानती है, गुप्त साझेदार कहलाते हैं। इन साझेदारों की विशेषताएं एवं प्रकृति अन्य साझेदारों की भांति होती है, ठीक है। तो नंबर 3 पे आते हैं गुप्त साझेदार, जिनके बारे में ये बैकअप सपोर्ट तो पूरा देते हैं, जैसे ये पैसा लगाते हैं, ठीक है, ये लाभ बांटते हैं, ये हानि बांटते हैं और ये पूंजी लगाते हैं, ये संसाधन लाते हैं, बट इनके बारे में ना तो आम जनता को पता होता है, ना ही किसी जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी पता होता है, ठीक है। जो साझेदार हैं सिर्फ उन्हीं को पता होता है इसके बारे में। तो ये होते हैं गुप्त साझेदार, ठीक है। इन्हें बोलते हैं गुप्त साझेदार या सीक्रेट पार्टनर्स, ठीक है। तो ये पैसा वैसा सब लगाते हैं, इनकम भी लेते हैं और जो दायित्व होते हैं दायित्व भी करते हैं और जो हानि होती है हानि भी उठाते हैं, बट ये इनका नाम कहीं भी सामने नहीं आता है। तो ऐसे होते हैं गुप्त साझेदार, ठीक है। तो ये हमने देखे 3 साझेदार, और 3 साझेदार और हैं इसके, जो हम देखेंगे नेक्स्ट शॉट में। तो वो नेक्स्ट शॉट आ चुका है, जाके देख लीजिए आप। इस शॉट को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है। तो जाके देख लीजिए नेक्स्ट शॉट, ठीक है।